ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे बाल महाभारत का अध्याय 2 देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवजीवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। तो प्रीवियस लेसन में आपने पढ़ा कि महाभारत की कथा का शुरुआत कहाँ से हुई है? राजा शांतनु से। और वो किस पर मोहित हो गए, मतलब कौन उन्हें सुंदर लगी? गंगा, जो एक लड़की का रूप धारण करके वहीं तट पर खड़ी हुई थी, एज पर खड़ी थी गंगा के। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार्य है, पर सबसे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? तो राजा जो है उसको, शांतनु को जब गंगा बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने उनसे मैरिज करने के लिए उन्हें बोला, उनको अपनी वाइफ बनने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा अवश्य। तो वो कहती है शर्त मानोगे? राजा कहता है हाँ। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनको पूर्ण रूप से पालन करेगा। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्रों हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। तो जब गंगा की और राजा शांतनु की शादी हुई तो उनके बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन गंगा ने किसी को भी जीने नहीं दिया। तो वो क्या करती थी? बच्चों के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित से थे, मतलब सरप्राइज हो जाते थे वो। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहा। आश्चर्य मीन्स सरप्राइज होना और शोभ मीन्स वो बहुत एंगर होते थे जब वो ये देखते थे कि वो बच्चे को मार के आ रही है। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण वह मन मसोच कर रह जाते थे। लेकिन राजा शांतनु ने जो गंगा है उसको वचन दिया था कि वो चाहे कुछ भी करे, वो कभी उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसलिए वो चुप रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया था। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा ना गया। बोला, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? तो अब जो 7 बच्चों को वो मार चुकी है, 8वें बच्चे को मारने के लिए जाती है, तब जो शांतनु राजा है उनसे रहा नहीं जाता और वो बोलते हैं उसे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह घृणित कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता है। घृणित कार्य मीन्स जिस काम को करना अच्छा नहीं माना जाता, वो काम। राजा के मन की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, क्रोध मीन्स एंगर, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर इस शर्त के अनुसार अब मैं नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो गंगा ने राजा से वचन लिया था कि अगर मैं आपसे शादी करूंगी तो मैं जो भी कुछ करती हूँ आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। तो राजा से रहा नहीं गया, 8वें पुत्र के समय उसने पूछ लिया। तो गंगा जो है उस बच्चे को अपने साथ लेके गई और चली गई। फिर वहाँ से यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त का मीन्स उनका मन किसी भी चीज़ के अंदर नहीं लगता था। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। शिकार मीन्स हंटिंग। तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुक जाती थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए।
तो वो एयर एंड बो लेके बच्चा, तो राजा ने देखा कि एक बच्चा जो है वो एयर एंड बो लिए हुए है और वो गंगा की धारा पर चला रहा है। तो एरो जो है उनसे क्या होता है कि गंगा की जो धारा है वो रुक जाती है। तो राजा ये सब देख के दंग हो जाता है, यानी वो आश्चर्यचकित होता है, सरप्राइज हो जाता है। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया। राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। मीन्स उनके टीचर जो हैं वो महर्षि वशिष्ठ हैं। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया। तो देवव्रत जो हैं वो ही महाभारत के भीष्म पितामह हुए आगे जाकर। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।